हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का पाठ 2। पाठ का नाम है चींटी और हाथी। तो बच्चों, इस पाठ में हम चींटी और हाथी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे हाथी छोटे छोटे जंगल के छोटे छोटे जानवरों को हमेशा परेशान करता था, जिस कारण जंगल के जानवर उसे पसंद नहीं करते थे, और कैसे रानी चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। तो कहानी के अंत में हाथी को अपनी गलती का एहसास होता था। एक जंगल में एक चींटी रहती थी, वह चींटियों की रानी थी। वह सुबह होते ही अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती थी। उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। कभी वह अपने सूंड में पानी भर कर लाता और जानवरों पर डाल देता, कभी वह सूंड में उठाकर छोटे छोटे पशुओं को जमीन से पर गिरा देता था। इसी प्रकार वो छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता था। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। चींटियों से तो उसे बहुत दुश्मनी थी। जहाँ भी वह चींटियों को देखता, उन्हें तुरंत कुचल देता था। रानी चींटी यह अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका और कहा, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूं, तुम चुप रहो, तुम्हें उससे क्या, तुम तो बहुत छोटी सी हो। ऐसा, तुम छोटी हो और कमजोर हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें 1 मिनट में कुचल दूंगा। रानी चींटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक जरूर सिखाएगी। वह तालाब के पास घास में जाकर छुप गई। उसे पता था कि अभी हाथी यहाँ जरूर आएगा। हाथी जब घूमते घूमते वहाँ आया तो रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसे जोर से काट ली। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। हाथी बोला, बचाओ बचाओ। रानी चींटी उसे बार बार काटने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाया भी, लेकिन रानी चींटी बाहर नहीं निकली। वह सूंड में बैठकर उसे काटती रही। हाथी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जब जानवर हाथी को इस हालत में देखकर, सभी जानवर जो थे हाथी को इस हालत में देखकर बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि हाथी सारे जानवरों को बहुत परेशान करता था। तो सारे जानवर हाथी को कष्ट में देखकर सारे जानवरों को बहुत आनंद आया, इसलिए सब बहुत खुश हुए। जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह रोने लगा। उसने रानी चींटी से क्या कहा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो रानी चींटी सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, आगे से कभी किसी को छोटा और कमजोर मत समझना, कोई भी छोटा और कमजोर नहीं होता है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रानी चींटी से माफी मांगी। अब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा, बहुत खुश थे। सबने रानी चींटी को धन्यवाद किया। तो बच्चों, आपको समझ में आया किस प्रकार रानी चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। तो हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और अब इसके बाद हाथी जंगल के किसी जानवर को परेशान नहीं करता था, ठीक है। तो आप लोग को कहानी समझ में आई होगी। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।